हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से 1947 तक। जितने भी आंदोलन हैं इससे संबंधित सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में शामिल किए गए हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई? तो आपका ऑप्शन ए सही है। ए ओ ह्यूम के द्वारा शुरू की गई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 1885 में देश भर में 75 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया और संगठन के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जैसे अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था। ए ओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। ए ओ ह्यूम यह एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए सही है। बम्बई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे प्रमोद चंद्र बनर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका ऑप्शन डी सही है। महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में इसकी सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। स्वराज की मांग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका ऑप्शन ग सही है। दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका ऑप्शन क सही है। 1878 में पारित किया गया था आर्म्स एक्ट। 1878 के आर्म्स एक्ट के जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। 1878 के आर्म्स एक्ट के जरिए और 1878 में ही वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने यह नियम लगाया कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो उसके दंड में उसकी प्रिंटिंग प्रेस तथा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 1878 वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट के जरिए। वार्नक्यूलर एक्ट कब और किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो ये कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन क सही है। 1878 में वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ और यह शासनकाल था वायस राय लिंटन के शासनकाल में यह पारित किया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन ग सही है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल का विभाजन ऑप्शन ग सही है आपका 1905 में किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था और बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। विशाल जनसभाओं का आरंभ किया गया, जुलूस निकाले जाने लगे। बंगाल विभाजन का विरोध कांग्रेस ने भी किया था और इसी संघर्ष से स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के संघर्ष से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो आपका ऑप्शन क सही है। स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा और यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। नेशनल कांग्रेस का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था
22 अगस्त 1894 को नाटाल कांग्रेस का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था यह? नाटाल इंडियन कांग्रेस, जिसे NIC भी कहते हैं, इसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 में अफ्रीका के नेटाल कॉलोनी से शुरू हुई थी। इसकी वजह क्या थी? भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए स्थापित यह एक राजनीतिक संगठन था और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी और दादा अब्दुल्ला ने, दोनों ने मिलकर नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 22 अगस्त 1894 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन ख सही है। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 1919 की अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट या ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह पारित किया गया 10 मार्च 1919 को। सरकार को बिना किसी मुकदमे के देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकती थी। गांधी जी ने इस कानून को शैतान का कानून और निरंकुशवादी भी बताया था। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि इस दिन को 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ग सही है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। और ये किसने किया था? पंजाब के प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था। और 13 अप्रैल 1919 के दिन ही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इस सभा को रोकने के लिए जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया और बिना ही किसी चेतावनी की सब पर गोलियां चलाई थी। तो 13 अप्रैल 1919 के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन ग सही है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 को चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसे एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। चंपारण आंदोलन मूल रूप से नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा किसान आंदोलन कब और क्यों हुआ था? तो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था, आपका ऑप्शन ग सही है। 1918 को खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, या फिर कहें कि यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। और इस आंदोलन का मकसद था अकाल और प्लेग महामारी के कारण राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे जिन लोग, उन लोगों के लिए यह खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था, आपका ऑप्शन क सही है। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था और जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। समिति ने हेमचंद्र दास कानून को पेरिस भेजा, जिससे रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखने गए थे हेमचंद्र दास। और महाराष्ट्र में विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, अभिनव भारत संस्था के जरिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, आपका ऑप्शन का सही है 1911 में। फ्रेंड्स, ये चारों ही डेट अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि इन चारों डेट में कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। तो 1911 से 1912 का हम देखेंगे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए किया था 1911 में। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। यह आपको याद रखना है
कि दिल्ली के भव्य दरबार में इसका आयोजन किया गया था। कब? 1911 में। और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, जिसमें बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1912 में हुई थी। अब देखते हैं 1 नवंबर 1913 को कौन सी घटना हुई थी। तो 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में कब की गई थी? 1 नवंबर 1913 को। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज्य का काला कच्चा चिट्ठा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन का सही है, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। और भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन ग सही है, 1906 में हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीम उल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। आपका ऑप्शन क सही है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और साइमन कमीशन में 7 स्वतंत्र सांसद थे। समिति में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का दूसरा नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था? भारतीय वैधानिक आयोग। साइमन कमीशन वापस जाए या साइमन गो बैक का नारा पहले किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक या साइमन वापस जा का नारा दिया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था खिलाफत दिवस। इसका उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खलीफा और तुर्की के खिलाफा के समर्थन में यह आंदोलन किया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को, यह लागू किया गया था। अब हम इन चारों ही डेट की प्रमुख बातें देखते चलेंगे। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के जरिए गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे, जिसे हंटर कमेटी कहा जाता था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। तो आपको याद रखना है कि हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यह सभी आपको याद रखना है। 20 अगस्त 1917 देखते हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया था।
बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, और 28 अप्रैल 1916 को ही बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी थी। अब देखते हैं 31 अक्टूबर 1920 को A.N. जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। असहयोग आंदोलन कब और क्यों हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसे चोरी चोरा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसके तहत 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब और किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग आपका ऑप्शन क सही है। 1929 की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रवि नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो ये सभी को बताया गया है, जो भी वो सभी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 4 मार्च 1931 को गांधी इराविन पैक्ट, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, और गांधी इराविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई इन तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, आपका ऑप्शन ख सही है, महात्मा गांधी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ डांडी के लिए प्रस्थान किया, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, और यह आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया, आपको ध्यान रखना है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था, आपका ऑप्शन ख सही है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 को। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी, और इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 1 मई 1939 को
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नाम की एक सेना बनाई थी और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी 24 मार्च 1940 को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आपका ऑप्शन ख सही है। 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। तो खुफिया रेडियो चलाने के कारण कौन विख्यात हुआ था? उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह विख्यात हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नाम का एक पंपलेट जारी किया था 1944 में। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे जो आपके लिए लाए गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिएगा। धन्यवाद।